पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब उम्मीदवारों से कल तक हलफ लेने से रोक दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने सवाल किए कि क्या इस अदालत को यह इख्तियार है कि इस दरखास्त को सुने। क्या दरखास्त गुजार खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हकदार हैं? क्या खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न करने के बाद मुदावा हो सकता है? क्या मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं या सियासी जमातों को सीटों की तनासुब से दी जा सकती हैं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। भुट्टो के ट्रायल में बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने राय सुनाते हुए कहा, आइन और कानून ऐसा मैकेनिज्म फराहम नहीं करता कि भुट्टो केस का फैसला अब कलअदम करार दिया जाए। शवाहिद का दोबारा जायजा नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की राय इस मामले पर मुत्तफिक है। हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। जब तक गलतियां तस्लीम ना करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी अदालती राय सुनकर बिलावल भुट्टो आबदीदा हो गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर पाकिस्तान 2011 में दायर किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट की राय पर रद्द अमल में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुना दिया। इससे पाकिस्तान आगे जाएगा। अदालती निज़ाम हो या जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा। अदालत ने तस्लीम किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। फैसले के बाद उम्मीद है निज़ाम सही समत में चलना शुरू हो जाएगा। भुट्टो सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी क़यादत और कारकुनों को मुबारक। कहा, तारीख़ी गलती का अजाला मुमकिन नहीं। संगीन गलती के एतराफ़ से एक नई तारीख़, एक नई रिवायत कायम हुई है। अदालत से होने वाली ज़्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। सुप्रीम कोर्ट की राय तारीख़ को दुरुस्त तनाजुर में समझने में मददगार होगी। माजी की गलतियों की दुरुस्तगी, तलख़ियों के खात्मे से कौमी इत्तेहाद और तरक्की का अमल तेज़ हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की गवर्नर हाउस पेशावर में मुलाकात। वज़ीर आज़म को हालिया बारिशों, बर्फबारी से नुकसानात, इमदाद और बहाली के इक़दामात पर ब्रीफिंग। मुलाकात में सेनेटर इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, अतातार, अमीर मकाम, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल, पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि ऑपोजिशन के लोग इस वक्त आलमे सोग में हैं। उनकी जहनी हालत ठीक नहीं है। हारे हुए माइंडसेट का काम सिर्फ इंतशार, नफरत अंगेजी, जलाओ घेराव और खिदमत से रोकना है। वो तनकीद के खौफ से पंजाब के 12.5 करोड़ आवाम की खिदमत का काम नहीं रोक सकती। उन्हें ऑपोजिशन की जो तनकीद हो रही है उसकी कोई परवाह नहीं। उन्हें अल्लाह ताला और पंजाब के अवाम ने वज़ारत आला के मनसब पर बिठाया है। ज़ियारत में बर्फबारी के हसीन मनाजिर, सयाहों और मकामी अफराद की तफरीह। कान मेहतरज़ई और मुस्लिम बाग में भी बर्फबारी। कोयटा, नोशकी, मस्तों, किला सैफुल्ला समेत बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में बारिश। यकबस्ता हवाओं से सर्दी बढ़ गई। गैस प्रेशर में कमी और बिजली मुअत्तल होने से शहरी परेशान। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान में आज भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई। कराची में आज से सर्दी की शिद्दत में कमी आने का इम्कान। गवादर में 10 रोज़ कबल होने वाली तबाहकुन बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों से पानी की निकासी जारी। बरसाती पानी की बदबू से इलाका मकीन परेशान। कहा, गवादर के 15 से ज़ायद छोटे कस्बों में अब भी पानी है। निकासी आब का अमल ज़िला इंतज़ामिया और पाक आर्मी की निगरानी में जारी। ठट्ठा के करीब डूबने वाली कश्ती में सवार 14 माहीगीरों का अब तक सुराग न मिल सका। 45 माहीगीरों में से 31 को बचा लिया गया। माहीगीरों की तंजीम ने इल्ज़ाम आयद किया कि माहीगीरों की तलाश के लिए सरकारी सतह पर कोई मदद नहीं की जा रही।
वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल और कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। ग्लोबल डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि सखर बिराज और धाबेजी पंपिंग स्टेशन का दौरा किया है। कराची वाटर कॉरपोरेशन एक कमर्शियल इदारा होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की मुशावरत पर वाटर कॉरपोरेशन में इस्लाहात लाई जा रही हैं। वाटर कॉरपोरेशन को जल्द अपने पांव पर खड़ा करेंगे। पीटीए ने सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश से मुतालिक कोई माकूल जवाब पेश नहीं किया। चेयरमैन पीटीए तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए खुद को बेनकाब कर रहे हैं। आइंदा समाअत से कबल वजारत दाखिला और पीटीए जवाब दें। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए को तौहीन अदालत की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए। तहरीरी हुक्म में अदालत का अहकामात विफाकी हुकूमत पीटीए समेत दीगर को इरसाल करने का हुक्म। लाहौर में घरेलू तशद्दुद की शिकार बच्ची रिजवाना का जनरल अस्पताल में इलाज जारी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद के मुताबिक रिजवाना की बाजू का ऑपरेशन हो गया है। उसे आईसीयू में रखा गया है। रिजवाना पर इस्लामाबाद के सिविल जज और उनकी बीवी ने तशद्दुद किया था, जिसके बाद काफ़ी अरसा लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल कर दिया गया था। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर तालिब इल्म लारेब के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज। कत्ल और डकैती की दफ़ात शामिल। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर मुतल्लिका थाने का SHO मुअत्तल। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शख्स का कत्ल। कारसाज रोड पर फायरिंग से जाँ बहक शख्स 5 बच्चों का बाप था। फायरिंग के तबादले में एक मुल्ज़िम ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का नाम ECL से निकालने से मुतालिक दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में विफाकी सेक्रेटरी दाखिला पेश नहीं हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि नैब ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में शेख रशीद अहमद का नाम ECL में डालने की सिफारिश की थी, क्योंकि शेख रशीद विफाकी काबीना का हिस्सा थे। केस की तहकीकात के बाद नैब ने मुल्ज़िमान की फहरिस्त से शेख रशीद का नाम निकाल दिया था। अदालत ने कहा कि शेख रशीद अगर इस केस में मतलूब नहीं तो इनका नाम किसने ECL में डाला। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 2 घंटे दे रहे हैं, तफसीली रिपोर्ट जमा कराएं वरना आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसराइली फौज के वस्ती गजा के इलाके दीर अल बलाह में एक घर पर हमले में 3 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। इसराइल के साहिली शहर हीफा के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से बिजली फराहमी मरकज में आग लग गई। इसराइल ने इमदाद लाने वाले 14 ट्रकों को शिमाली गजा में दाखिल नहीं होने दिया। आलमी इदारा खुराक का 20 फरवरी के बाद पहला काफिला शिमाली गजा पहुंचा था। कनाडा का अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे UNRWA के लिए फंडिंग दोबारा शुरू करने का फैसला। हमास जंगबंदी मुआहिदा तय पाने तक इसराइल के साथ सालिसों के जरिए बातचीत जारी रखने पर रज़ामंद। कहा काबिज इसराइली अब भी मुआहिदे से भाग रहे हैं। रवा हफ्ते काहिरा में हुए मुज़ाकरात में इसराइली वफ्द गैर हाजिर रहा था। इसराइल ने रमज़ान में फ़लस्तीनियों के लिए मुक़द्दस मकामात बंद किए तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। तुर्क सदर उर्दवान ने खबरदार कर दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इश्तियाल अंगेजियों को रोकने के लिए मुतल्लिका हुकाम को अपने पैगामात पहुंचा चुके हैं। इसराइली आबादकार इसराइल फ़लस्तीनी तनाज़े के हल की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इसराइल को फौजी साजो सामान बरामद करने पर कनाडा की वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया। कनाडा की अदालत में मुकदमा फ़लस्तीनी, कैनेडियन और इंसानी हुकूक के वकीला ने दायर किया। दरखास्त में अदालत से कहा गया कि वो कैनेडियन हुकूमत को इसराइल को फौजी सामान बरामद करने से रोके। दूसरी जानिब चिली ने लातीनी अमरीका की सबसे बड़ी एरोस्पेस नुमाइश में इसराइली फर्म्स की शिरकत पर पाबंदी लगा दी। पहले सुपर ट्यूसडे में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार मुंतखब होने का 15 रियासतों में इलेक्शन। डोनाल्ड ट्रंप को हरीफ निकी हेली पर गैर मामूली बढ़तरी हासिल हो गई। निकी हेली के सदारती दौर से बाहर निकलने का इम्कान। दोबारा सदारत के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन के भी शिमाली कैरोलिना प्राइमरी जीत ली।
न्यूजीलैंड क्रिकेट का 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द पाकिस्तान में सीरीज के इंतजामात से मुतमईन। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंतजामात पर एतमाद का इजहार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने न्यूजीलैंड के वफ्द को सीरीज के लिए बेहतरीन इंतजामात की यकीन दहानी कराई। गवर्नर हाउस लाहौर में पंजाब काबीना की हलफबरदारी। कुछ देर बाद मरियम औरंगजेब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुआवने खुसूसी मुकर्रर। उन्हें सीनियर वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी बनाया जाएगा। अज़मा बुखारी को इत्तलात और नशरियात और कासिम पीरजादा को आबपाशी का कलमदान मिलेगा। ख्वाजा सलमान रफ़ीक को स्पेशलाइज्ड हेल्थ की वजारत मिलेगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर को प्राइमरी हेल्थ और राना सिकंदर हयात को प्राइमरी एजुकेशन की वजारत दी जाएगी। आशिक किरमानी को ज़राअत, खलील ताहिर सिंधु को इंसानी हुकूक, रमेश अरोड़ा को अक़लियती उमूर, फैसल खोखर को स्पोर्ट्स की वजारत का कलमदान सौंपा जाएगा। ज़ीशान रफ़ीक बल्दियात, चौधरी शाफे हुसैन बिजनेस एंड इंडस्ट्री और शेर अली गोचानी माइंस एंड मिनरल की वजारत संभालेंगे। और 15 वज़रा पर मुश्तमिल खैबर पख्तूनख्वा काबीना तश्कील दे दी गई। वज़रा आज हलफ उठाएंगे। काबीना में अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम, मोहम्मद अदनान कादरी, आकिबुल्ला और मोहम्मद सज्जाद शामिल। मीना खान, फजल शकूर, फैसल खान तरकई और मोहम्मद ज़ाहिर शाह भी खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा होंगे। 5 मुशीरों की तकर्री भी कर दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने सूबाई काबीना की समरी पर दस्तखत कर दिए।